अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हो कि लेखपाल भर्ती PHOS धरना अपडेट। दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना, भूख हड़ताल को मजबूर, धरना प्रदर्शन जारी। तो क्या है अपडेट, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे सभी तक इनकी बात पहुंच सके। चलिए, क्या है अपडेट उसको देखते हैं। सबसे पहले तो आपको हम इन्हीं की जुबानी सुना देते हैं कि धरने में क्या चल रहा है। उत्तराखंड हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश, वहाँ पे सब दे रहे हैं। हम दिव्यांगों के लिए अलग से वैकेंसी आ रही है, दे रहे हैं, हमें एहसास नहीं होने दे रहे हैं। जी, केवल ये समस्या उत्तर प्रदेश में आई है। जब तक ये गवर्नमेंट बनी है या अधिकारी जो तलब हुआ है, तब से ये समस्या यहाँ पर आ रही है। केवल उत्तर प्रदेश है जो दिव्यांग, और हम लोग भोले भाले लोग हैं सर, भोले भाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। हम लोग सबको प्यार देते हैं, बददुआ नहीं देते हैं। खुदा न खास्ता हम मुंह से तो नहीं बोल रहे हैं, अगर हमारी आत्माओं से निकल रहे हैं। हम लोग ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन प्रशासन का और हर लोगों का बोली नहीं सुनते हैं। आत्मा ही रो रही है। अब रो रही है तो आप समझ सकते हैं कि दुआ निकल रही है, बददुआ निकल रही है। हम लोग की बातें विधानसभा में उठाई जाए, हम लोग की हर तरह से बातें विधानसभा में उठाई जाए ताकि कर्मचारी अच्छा। तो देखा आपने, इनकी आवाज़ को भी सुना और इनकी भीड़ जो है, हालांकि कल तक इको गार्डन पार्क में थी लखनऊ के, और इन्होंने एक प्रयास भी कल की डेट में किया और जिसको बताया इन्होंने कि सर हम सभी आज सुबह में, कल की बात है, जनता दरबार गए थे। वहाँ हमें CM सर से OSD साहब मिले, फिर CM सर के OSD साहब मिले, फिर पुलिस प्रशासन हमें इको गार्डन छोड़ दिया। आज हम सभी इको गार्डन में हैं और कल राजस्व परिषद में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मीन्स कहने का मतलब आज के दिन ये राजस्व परिषद में, मीन्स राजस्व विभाग जो है लेखपाल भर्ती का, आज वहाँ ये भूख हड़ताल पर इन्हें बैठना है। ये मजबूर हो चुके हैं, इनके सामने अब कोई विकल्प नहीं दिखता। मैं यही प्रश्न करता हूँ कि चलिए आपको सही सही इनकी बात आपको बताते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते होंगे कि ये बंदा यही वीडियो क्यों बना रहा है। तो ये भी आप जान लीजिए कि वास्तव में अमीरों के तो बहुत सारे साथी हैं, लेकिन गरीबों के साथी बहुत कम हैं। वो भी गरीब नहीं, विकलांग। दिव्यांग कहने से शोहरत नहीं बढ़ गई, विकलांग तो विकलांग ही है। जिन माता पिता को संतान विकलांग पैदा होती है, संभवतः उस दर्द को वो ही आंक सकते हैं, या जो विकलांग रूप में जन्म पाया है वही उसको आंक सकता है और कोई दूसरा नहीं। और शायद UPSSC का यही हाल रहा। अब जरा अब बताइए आप, इनकी कमी क्या है कि UPSSC पेट 2021 लेता है, बात सही है। पेट 2021 के आधार पर पहला विज्ञापन लेखपाल भर्ती का आता है 2022, लेखपाल भर्ती 2022, जो कि 8085 पदों की भर्ती थी और उसमें दिव्यांग PHOS के लिए स्थान था, उनकी सीटें थी क्षैतिज आरक्षण में। और उस समय इन्होंने फार्म भरा, जो भी 25 रुपये शुल्क देकर। उसके बाद
परीक्षा दिए, 25 रुपये शुल्क देकर मेन एग्जामिनेशन फॉर्म भरे। जब ये सेलेक्ट हुए उसके बाद एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम देने के बाद इनका रिजल्ट जब मई 2023 में आता है, उसमें उत्तीर्ण होते हैं, सफल होते हैं। उसके बाद समस्त दिव्यांग भाई बहनों को डीबी के लिए यूपीटीपीएससी कॉल कर लेता है और इनसे ये उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से डीबी कराने आते हैं, एक आस लेकर कि मेरा हो जाएगा। और जब परिणाम आता है, परिणाम में 188 पद बताया जाता है कि इनके कैंडिडेट मिले ही नहीं। अर्थात कहने का मतलब PHOH लेखपाल बनने योग्य नहीं है। जैसे OA, OL, BL ऐसे करके। अब अगर हम कह रहे हैं ठीक है लेखपाल बनने योग्य नहीं है, तो आपने लेखपाल भर्ती 2022 के विज्ञापन में इनको स्थान क्यों दिया? इनकी सीटें क्यों निर्धारित की? इसका जवाब यूपीटीपीएससी को देना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि राजस्व विभाग पहले अध्याचन भेजा होगा, उसी को यूपीटीपीएससी ने छापा होगा। और ये सभी दिव्यांग भाई बहन ये जान लें कि जियो में जो आ गया, एक बार जो जियो जारी होता है मिस किसी भी भर्ती विज्ञापन का, आप जो लेखपाल भर्ती विज्ञापन का जियो जारी हुआ था, जो एक बार जारी हो जाता है वो बाद में परिवर्तित नहीं होता। इसको न तो हाई कोर्ट हरा सकती है, न सुप्रीम कोर्ट हरा सकती है। नियम बाद में नहीं बदले जाते, जियो के बाद नियम नहीं बदले जाते। या तो जियो में वर्णन हो कि नहीं हम बाद में जो जिसको चाहेंगे उसको लेंगे, ऐसा तो कुछ था नहीं। चलिए, इस बात से ये अभ्यर्थी आहत हुए। और दूसरा आहत होने का ये भी कारण कि वही लेखपाल भर्ती राजस्थान में होती है पटवारी की, तो वहाँ लिए जाते हैं PHOH। वही मध्य प्रदेश में होती है तो लिए जाते हैं, उत्तराखंड में होती है तो लिए जाते हैं, उत्तर प्रदेश की 2015 की लेखपाल भर्ती हो तो उसमें लिए जाते हैं। तो आखिर में लेखपाल भर्ती 2022 में कौन सा ऐसा नया होने वाला है या हो गया कि उसमें क्यों PHOH को बाहर कर दिया गया? अरे आप इनका मेडिकल ले लो, जो कुछ करने योग्य हो उन्हीं को ले लो। किसी के घर में तो दीपक जलेगा, कोई भाई बहन तो कम से कम खुश रह सकेगा। लेकिन बीच के बिचौलिए उस समय भी ये दिव्यांग भाई बहन धरना प्रदर्शन किए, और उस धरना प्रदर्शन मीन्स जनवरी 2024 की बात कर रहे, कड़ाके की ठंड में कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया गया। कभी माननीय मुख्यमंत्री जी के OSD, कभी कोई बीच का बिचौलिया इनको केवल आश्वासन दिया और प्रशासन को बुलाकर उठा के बसों में भर के इको गार्डन फेंक दिया। यह है मानवता। माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई कमी नहीं, लेकिन बिचौलिए, अरे बिचौलिए जो भी हैं, अगर इनकी आह लगेगी तो सब ढंड-मंड हो जाएगा। तो इतना ध्यान रहे। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक यह बात किसी भी प्रकार से पहुंचे और सही पहुंचे, ये बताया जाए। और ये जो भी दिव्यांग भाई बहन धरने पर बैठे हुए हैं,
इस बात को बहुत गौर से सुने कि आप अपनी बात सही रूप से कहिए, घुमा फिरा कर नहीं। कि आपसे पेट 2021 लिया गया, आपको लेखपाल भर्ती 2022 के विज्ञापन में क्षैतिज आरक्षण में आपको स्थान मिलता है। उस आधार पर आप 2022 लेखपाल भर्ती का फॉर्म भरते हैं, उसके बाद आप सेलेक्ट होते हैं। सेलेक्ट होने के बाद आप मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरते हैं। वहाँ जो भी शुल्क है 25 रुपये 40 रुपये वो आप अदा भी किए, और उसके बाद आप परीक्षा भी देते हैं। आपका परिणाम आता है, आपसे डीबी कराई जाती है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद महोदय, यूपी SSSC के सचिव और अध्यक्ष के कुर्सी के पीछे दाएं बाएं नहीं हैं कि बस कुर्सी से उठ के आना है, नहीं। तो किस प्रकार से आप सभी ने डीबी कराया, और परिणाम आने की जब बात हुई तो आपको ये बताया गया कि लेखपाल भर्ती में PHOH योग्य नहीं है। इस प्रकार से अपनी बात को रखने को सोचिए। जो भी इसके नेता हों, भाई अग्रणी हों, नेता नहीं, चाहे वो कृष्णा जी हों और चाहे सतीश जी, सही बात अपनी जरूर बोलिए, नहीं तो आपको गुमराह कर दिया जाएगा। इतना जान लीजिए, आप गुमराह न हो। आप अपने पास पूरे प्रमाण रखिए। पेट 2021, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास रिजल्ट है। आप लेखपाल भर्ती 2022 का विज्ञप्ति जो है उसको जरूर रखें, और उसमें अपने पदों को बड़े बड़े अक्षरों में छपा के रखें, और उसके बाद जो प्रक्रिया हुई है उसको दिखाएं। तब आपका कुछ होने वाला है, और मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि इतना जान लीजिए कि हाई कोर्ट में भी आपकी अच्छी पैरवी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो गया नहीं मामला। किसी भी भर्ती के आज तक का रिकॉर्ड है कि जियो से पहले कुछ जो होना हो अध्याचन में, लेकिन जियो आ जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, गतिमान हो गई, तो नियम बीच में परिवर्तित या बाद में परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। ये नियमावली में है। चलिए फिर रहा, मैं चूँकि कहीं से कमेंट किसी भी भाई बहन का पढ़ा, इस वजह से मैंने आपको बताना उचित समझा। आप सभी जो भी दिव्यांग भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हों, प्लीज़ वो इन नंबरों पर संपर्क करें। कल तक इको गार्डन पार्क में कृष्णा जी, सतीश जी और अन्य साथी धरने पर, लेकिन उन्हीं के मुखार बिंदुओं के आधार पर, चूँकि कल की डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई, इस वजह से अब आहत हैं और राजस्व परिषद में राजस्व विभाग में धरना देने को मजबूर हैं। धरना क्या मतलब, भूख हड़ताल पर मजबूर है। तो आप सभी भाई बहन साथ दें। फिर मैं वही चंद लाइनें दोहराऊंगा। आप ऊब भले जाएं, लेकिन इन लाइनों से ज़रूर कुछ सीखें कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप कोशिश करिए, आपकी हार नहीं होगी, आपकी जीत होगी। बस आप लगे रहें। चूँकि आपकी कमी नहीं है, कमी आयोग की है। उसने लेखपाल भर्ती 2022 के विज्ञप्ति में जब आपको स्थान दिया और सब कुछ कराया, तो आपके साथ इतना घिनौना मजाक क्यों किया? इसी का जवाब यूपी SSSC राजस्व विभाग दें। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब अच्छे से लेना जानते हैं, बस उनके कानों तक पहुंचना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी तो दिव्यांग सशक्तिकरण में उनका अहम रोल है, बहुत ही केयर किया है।
निश्चित तौर पर यह बात सफलता की प्रतीक बनेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आज की नेक्स्ट कोई अपडेट मिलती है तो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी तक ये बात पहुंच सके। अदर जो हों वो भी इनका साथ दें, क्योंकि असहाय का साथ देना पुण्य का प्रतीक है। इससे बड़ा ये सावन मास है। इस सावन माह में अगर आप ऐसा पुण्य करते हैं तो कोई अनर्थ नहीं कर रहे हैं, इनका किसी का कल्याण हो जाए ये आप सोचें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।